नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्क। पापा जी, ये रही आपकी चाय। आरती ने अपने ससुर जी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बरामदे में बैठे आरती के ससुर जी ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, तुरंत बोल पड़े, अरे बिटिया, ये क्या, बिना शक्कर की चाय? जाती हुई आरती अपने ससुर जी की आवाज सुनकर वापस लौट आई और उसने कहा, हाँ जी पापा जी, बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ। अब ना मिठाई मिलेगी, ना ही एक कप शक्कर वाली चाय। अरे बिटिया, अब तो चलने का समय नजदीक आ गया है, क्या जाने कब बुलावा आ जाए। तब तक कम से कम अपनी मर्जी का खा पी तो लूं। ये क्या पापा जी, आप तो अभी 100 साल तक जिंदा रहना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, 60 साल बस। आरती ने कहा, माँ जी, बाबूजी को बोलिए ना ऐसी बातें सुबह सुबह ना बोला करें। अरे बहू, तू जा अपना काम कर, ये सब इनके नाटक हैं चीनी की चाय पीने के लिए। सब समझती हूँ, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के कहने से कोई नहीं मरता, समझी। वैसे भी 60 की उम्र के बाद बुद्धि सठिया जाती है। वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी है, क्योंकि जी सही कह रही हूँ ना, आरती की सास ने कहा। फिर शुरू हो गई आरती के सास ससुर के बीच मीठी मीठी नोकझोंक, जिसे देख मुस्कुराकर आरती वहां से चली गई, क्योंकि ये कहानी रोज चाय के समय होती। दरअसल आरती के सास ससुर आरती को अपनी बिटिया से ज्यादा प्यार करते और मान सम्मान देते। आरती भी उन लोगों को अपने माता पिता समान ही सम्मान देती, जिस कारण उसकी नंदें आरती से चिढ़ी रहती थी, बात बात में अपनी माँ के कान भरती रहती। लेकिन उसका उनको कोई विशेष फायदा नहीं होता। उल्टा आरती की सास अपनी बेटियों को समझाते हुए कहती, देखो तुम दोनों अपनी भाभी में कमी देखने की बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, क्योंकि हमारे न रहने पर तुम उनके सहारे की इस घर में आ पाओगी। आरती और उसके पति अमित अब सब कुछ जान समझकर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अनजान बने रहते। आरती इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा नंदें थीं, जो उसी शहर में रहती थीं, जिनका स्वभाव लालची और घर में सिर्फ अपना चलाने की होती थी। उसकी नंदें चाहती थीं कि उसकी माँ उसके कहे अनुसार ही आरती के साथ कठोर व्यवहार करे, लेकिन वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाती थी। आज हाथ में चाय का कप लिए आरती अपने सास ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूं अचानक उसके सास ससुर उन लोगों को अकेला छोड़कर दुनिया से एक साथ चले जाएंगे। आरती के सास ससुर दोनों की आकस्मिक मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहले ससुर जी को, जिनको दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते आरती की सास ने भी दुनिया छोड़ अपने पति के साथ ही पंचतत्व में विलीन हो गई। आरती को अपने सास ससुर का यूं अचानक चले जाना बहुत ही दुखी कर रहा था। उसे इस बात का यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब तो लोग उसके जीवन से चले गए। आरती के सास ससुर की आज 13वीं थी। सभी नजदीकी और दूर के नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। इधर घर के अंदर दोनों नंदे नंदोई के बीच बातचीत, हंसी मजाक सब हो रहा था। ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप उनकी तस्वीर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और बीती बातें सोचने लगी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी महीना भर पहले की ही तो बात है। आरती अपने मायके से आई थी। तब पापा जी बहुत कमजोर लग रहे थे। घर में सबके बीच सबके साथ बैठे उनके ससुर जी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन सासू माँ की घूरती निगाहों ने उनका मुंह बंद कर दिया। तभी आरती ने कहा, क्या हुआ पापा जी, कोई बात कहनी है तो कहिए ना, कुछ हुआ है क्या? तभी आरती की सास ने कहा, बोलो, बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी तो आदत है हमारी चुगली करना। पहले अपनी माँ बहन से करते थे, अब बहू से करो। कह कह आरती की सास मन ही मन फुसफुसाने लगी। आरती सोचने लगी, आखिर बात क्या हुई? माँ जी का व्यवहार अचानक इतना सख्त और रूखा क्यों हो गया? वो अभी इसी अधेड़ बुन में लगी थी। दोनों नंदे घर में मौजूद थीं। तभी आरती की सास ने उसे बुलाकर कहा, आरती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। देखो बहू, बुरा मत मानना, लेकिन बात तो सच है कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारे ही होंगे हमारे न रहने के बाद। इसलिए मैंने अपने सारे गहने और कुछ अपने पास जमा पैसे तुम्हारे ससुर जी से बिना पूछे दोनों दामाद जी को साझेदारी के बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत ज्यादा गहने हैं। यही सोचकर मैंने ये फैसला किया। आखिर बेटियों का भी तो हक बनता ही है अपने मायके की चीजों पर। बस इसी बात को तुम्हारे ससुर जी दिल से लगाए बैठे हैं।
सिर्फ इतना ही बोल पाई थी आरती कि सास की उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ गया और आकस्मिक दोनों की मृत्यु से आरती को बात आधी अधूरी ही पता चली। तभी आरती की मौसी सास घर में आई तो हंसती मुस्कुराती दोनों नंदों का अचानक रोना शुरू हो गया। भावना सुन आरती आवाक दोनों को देखती रह गई। मौसी जी दोनों नंदों को चुप करा ही रही थी। तभी नंदोई ने आरती पर व्यंग करते हुए कहा, मौसी जी, बेटियां हैं तो इनको तो ज्यादा दुख होगा ही ना। वो भी माँ बाप दोनों एक साथ चले गए। अब तो इनका मायका भी छूट गया, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटियों को मायके में पूछता कौन है। हाँ, बहुओं को सास ससुर के जाने से कोई दुख या फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन का शोक मनाकर वो तो आजादी महसूस करती हैं कि चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। नजरें झुकाए, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए आरती को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके बीच में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी आरती की मौसी सास ने आरती को गले लगाते हुए कहा, दामाद जी, हर बेटी बहू और हर बहू बेटी होती है। मायके में बेटियां रोकर दुख जता देती हैं, लेकिन ससुराल में बहू कितनी भी दुखी क्यों ना हो, उसे तो अपने आंसू को पोंछकर घर के हर सदस्य को और घर के कामों को संभालना ही पड़ता है। यही तो बहू बेटी में फर्क हो जाता है। और आरती जैसी समझदार बहू तो नसीब वालों को मिलती है। ये तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी। अपनी सास का नाम सुनते आरती अपनी मौसी सास के गले लिपटकर खूब रोई। उसने रोते रोते कहा, मौसी, आज मेरा घर आंगन सूना हो गया। अब कौन मुझे आरती बिटिया कहकर सुबह सुबह आवाज देगा। तीज त्योहार पर मेरे तैयार होने से लेकर रीति रिवाज मुझे कौन समझाएगा। सारे फंक्शन बीतने के बाद जब मौसी सास ने आरती और उसके पति को सारी बात बताई तो उन्हें पता चला आरती की सास ने अपने दामाद को सारे पैसे बिना उसके ससुर से पूछे दे दिए थे। जब ये बात उनके ससुर जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। जब तुम्हारी सास ने उनसे पैसे लौटाने के लिए कहा तो जिसे लौटाने से उनके दोनों दामाद ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया, जिस बात से उसके ससुर जी की उनकी सास से बहुत नाराज हुए थे। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से आरती और अमित हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तब तुम्हारी सास ने तुम्हारे ससुर जी से ये बात तुम दोनों को बताने से मना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें उनके अपने ही बेटी दामाद ने धोखा दिया। वो दोनों ये सोचकर परेशान थे कि तुम दोनों ने अब वो लोग कैसे सामना करेंगे। तुम लोग उनके बारे में क्या सोचोगे कि बेटी मोह के कारण उन्होंने बेटे बहू के संग अन्याय किया है। ये सारी बात आरती की सास ने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताई थी, जिसे लेकर उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। आरती और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसों की लालच ने उनका घर यूं बिखेर कर रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते लगे। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़ी दोनों नंदों पर पड़ी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। आरती और अमित ने जब उनकी नजरें टकराई तो दोनों ने नजरें झुका ली। अमित ने उन दोनों को देखते गुस्से में उठा कि वो इस बात जवाब अपनी दोनों बहनों से और उनके पतियों से लेगा, तो आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तब आरती अपनी दोनों नंदों के पास गई और कहा, दीदी, पैसों की लालच माँ के प्यार और जीवन से ज्यादा हो गई थी, क्योंकि बेटियां तो माँ की परछाई कही जाती हैं, और अगर अपनी परछाई ही धोखा दे दे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। थोड़े पैसों की लालच ने आज आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात बताइएगा कि आप तब भी ऐसे ही चुप रहती जब ये गलती मुझसे हुई होती। कहकर आरती अमित वहां से चली गए। लेकिन इधर आरती मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये गलती उससे हुई होती तो अभी तक घर में हंगामा मचा होता और उसको बुरी बहू साबित कर दिया जाता, और दोनों नंदे नजरें झुकाए खड़ी थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।